किसी शायर ने खूब कहा है, ज़िंदगी एक खूबसूरत ख्वाब है जिसमें जीने की ख्वाहिश होनी चाहिए। हर गम खुशियों में बदल जाएगा, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। ये पंक्तियाँ इस समय हमारे ऊपर कितनी अच्छी तरह लागू होती हैं, ये हम सब जानते हैं। इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 कोरोना वायरस के चपेट में है। हर इंसान कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है, एक छोटे बच्चे से लेके एक बुज़ुर्ग तक बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो इस समय हमें अपने आप को किस तरह पॉजिटिव मेंटेन करके रखना है ताकि ये मुश्किल समय से हम निकल पाएँ। इसके लिए मैं आज आपके सामने 5 मंत्रा लेके आई हूँ। सबसे पहला मंत्रा है जो आप सब डॉक्टर्स हमें कह रहे हैं कि हमें अपना ध्यान रखना है, हमने हर टाइम मास्क का इस्तेमाल करना है, बाहर जब जाएं हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, अपने बार बार अपने हाथ धोएं और जो भी सामान हम बाज़ार से लाते हैं उसको सैनिटाइज़ करना है, घर को साफ़ सुथरा रखना है, सैनिटेशन का ध्यान रखना है। ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं जो डॉक्टर्स हमें बार बार रिमाइंड कर रहे हैं, तभी हम इस कोरोना वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा मंत्र है कि हमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है और उसके लिए हमें थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूरी है। रोज़ सुबह उठ के हमें योगा प्राणायाम करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होएगी। और हमारे कई घरेलू नुस्खे हैं जिससे हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन सब का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। उससे इम्यूनिटी इम्प्रूव होएगी और हम इस मुसीबत की घड़ी में, इस मुसीबत के टाइम से हम निकल पाएंगे। तीसरा जो मंत्रा मैं आपको बोलने वाली हूँ वो है कि हमें न्यूज़ चैनल से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये ज़रूरी है कि हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है, पर 24 घंटे अगर हम न्यूज़ सुनते रहेंगे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे में आती रहेगी। इस देश में इतने कोरोना वायरस से डेथ्स हो गई, इतने ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है, उससे हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे और टेंशन होएगी। उसी तरह हमें नेगेटिव लोगों से भी दूर रहना है जो हर टाइम नेगेटिव बातें करते हैं, हमेशा दुख भरी बातें करते हैं, उनसे भी दूर रहना चाहिए क्योंकि नेगेटिविटी हमारी जो एनर्जी है उसको सक करती है और नेगेटिविटी से, टेंशन से, स्ट्रेस से हमारी हमेशा इम्यूनिटी कम होती है। और इस समय हमें वो सब काम करने हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होए, ना कि कम हो। चौथा जो मैं मंत्रा बोलने वाली हूँ वो आप सब जानते हैं, वैसे तो ये सारे पॉइंट्स आप सभी जानते हैं, बस एक रिमाइंडर दे रही थी। चौथा है कि भगवान को हमेशा याद रखें। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाके ही भगवान का नाम लेना है। हम भगवान का नाम घर में बैठ के भी ले सकते हैं अपना काम करते हुए, क्योंकि काम ही हमारी पूजा है। हम जिस काम से अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं वो भी करें, घर के काम है वो काम करते हुए भगवान का नाम लें। कहते हैं ना, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल, मतलब हर समय भगवान का नाम हमारे दिल में रहना चाहिए। हम भगवान के नाम का जप हर समय करते रहें। जैसे हम सांस अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, वैसे ही हमारे अंदर, हमारी आत्मा में चलता रहना चाहिए। हर समय हमारा मन भगवान से जुड़ा रहना चाहिए क्योंकि भगवान ही है जो हमें इस मुश्किल कंडीशन से निकाल सकता है। और लास्ट मंत्रा जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ और मेरे को बहुत उसका फ़ायदा होता है वो है कि जब भी कोई टेंशन हो, जब भी कोई मुश्किल का हम सामना करते हैं, उस समय हमें अपने आप को बहुत बिज़ी रखना चाहिए। हर टाइम हमने कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, इतने काम है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है पर काम नहीं ख़त्म होते। तो अपने आप को बिज़ी रखें, हर समय कोई ना कोई काम करें, क्योंकि जब आप खाली बैठेंगे उस टाइम आपका, कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम खाली बैठते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। तो इसलिए अपने आप को बिज़ी रखिए। एक तो काम होएगा, उसकी सेंस ऑफ अचीवमेंट होएगी कि हमारा ये काम हो गया, और दूसरी बात, जब आप रात को बिस्तर पे लेटेंगे आप इतने थक के चूर हो जाएंगे कि बिस्तर पे लेटते सार आपको नींद आ जाएगी, और जब नींद अच्छी आएगी तो आप सुबह जब उठेंगे आप फ्रेश होंगे। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो हम इस मुश्किल समय से आराम से निकल सकते हैं। बस याद रखिए, जैसे कि हर दिन के बाद रात होती है,
उसी तरह हर रात के बाद सुबह भी होती है। सुबह आएगी, ये काले बादल दुख के जरूर छटेंगे और हम फिर से हम वैसे ही खुशनुमा ज़िंदगी जी पाएंगे। थैंक यू।